अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। तो जनाब अभी सारे सोए हुए हैं। उमर और हमज़ा की आइज़ अफेक्टेड हुई हैं, तो स्कूल से भी ऑफ हो चुके हैं। तो वो सारे बच्चे सोए हुए हैं। मरियम ने भी लेट जाना है और मैं किचन में आ चुकी हूँ और जो ज़रूरी काम है वो समेट चुकी हैं। अभी बर्तन वगैरह तो सारे रात को वॉश हो चुके थे। माहम के फ़ीडर धोने थे, माहम के फ़ीडर धो के मैंने इनको बॉयल करना रख दिया है। और फिर उसके बाद जो है नाश्ता वगैरह मैंने चाय वगैरह बना के फ़ारिग हो के तो अब मैं बाहर जा रही हूँ। बाहर बिल्लियाँ जो है ना, माहम की सहेलियाँ, ये कर रही हैं इंतज़ार दूध का। और इसको मैंने डाला है, ये जो बैठी हुई थी ना, जो भी बिल्ली इंतज़ार में, ये कोली के पास बैठी हुई थी, ये इनकी मदर है। और वो जो है इन बच्चों को छोड़ के गई है। ये जो मैंने आपको पहले भी दिखाई हुई है, ये माहम की सहेलियाँ। माहम को मैं नहला धुला कर फ़ारिग कर चुकी थी। और उसके बाद जो है इसको भी बाहर ले आई हूँ कि इसकी सहेलियाँ आ चुकी हैं। ये थोड़ी देर इनके साथ खेलती है तो कुछ इसके भी रिफ़्रेशमेंट हो जाती है। और कुछ मैं भी खड़ी हो गई हूँ इनको देखने के लिए। ये जो है ना वाइट वाली बिल्ली, ये माहम की बिल्कुल पक्की फ्रेंड है। वो जो करती है वही माहम करती है, जो माहम करती है वही वो करती है। अब देखें, कुर्सी के ऊपर बैठकर इन्होंने ना कुछ देर बातें की हैं आपस में। और मैं हैरान होती हूँ देखकर कि ये बिल्लियाँ भी कितनी मतलब सेंस रखती हैं। एक दूध वाला भी आया था, वो भी इनको ना, वो सामने जो कोली पड़ी हुई है उसमें वो डाल के देता है दूध। तो वो बिल्लियाँ जो है ना दूध वाले के भी आगे पीछे फिरती रही हैं और फिर मुझे तो बाकायदा ना ये बुलाती हैं कि आ जाएं, अब दूध का टाइम हो गया है। एक टाइम थोड़ा सा मैं शाम को दे देती हूँ, एक टाइम इस टाइम पे दे देती हूँ। अंदर आ गई हूँ, उमर भी उठ चुका है और हमज़ा भी। तो फिर मैंने ना सबसे पहले इनके लिए पराठा बनाया। आज मैं ना मीठा पराठा बना रही थी, शॉर्ट के लिए भी डालना था। तो माहम के लिए मैं मीठा बना रही हूँ, बाकी उमर हमज़ा के लिए ना नाश्ता बना रही हूँ। तो ये जो है पराठा, मैंने स्क्वायर पराठा बनाया था और शॉर्ट में लगाया था, वॉइस ओवर में आज कर रही हूँ। तो ये कल मैंने लगाया था तो किसी ने मुझे कमेंट किया, बल्कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपके पराठे के ऊपर ना मोहम्मद लिखा हुआ है। और देखिए जनाब, मेरा तो मानना ये है कि हम जो देखना चाहते हैं हमें वही नज़र आता है। तो ये देखें इसके ऊपर पहले तो मैंने गौर किया था, मुझे समझ नहीं आई थी, लेकिन गौर करने पर हाँ पता चला है कि ऊपर मोहम्मद लिखा हुआ है। बस जो हम देखना चाहते हैं वही अल्लाह ताला हमें ना अच्छी चीज़ें देखना नसीब करे। और अंडा बना रही हूँ, दो उमर हमज़ा के पराठे बनाए हैं, मरियम जा चुकी है। तो ये जो पराठे हैं इनके बनाने से पहले वो मुझे उमर और हमज़ा दोनों कह रहे हैं कि मम्मा हमारी ना आँखों में भी ना जलन हो रही है। अब देखती हूँ मैं इनको पहले मेडिसिन दूँ या उनको पहले नाश्ता कराऊँ। उमर भी नखरे कर रहा है, कल का ना ये लोग कुछ भी नहीं खा रहे हैं, तो मेरा दिल है कि मैं आज ना इनके लिए कुछ अच्छा सा बना दूँ। तो ये माहम मैडम ने एक वाला तो जल्दी जल्दी ले लिया, इसको मीठा पराठा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। और ये जो है ना मुझे पराठा बिल्कुल भी नहीं देख के पता चला था कि कुछ लिखा हुआ है या कुछ नहीं। तो आज मैं बना रही हूँ ये मशीन का कवर, बना नहीं रही, सी रही हूँ। ये मेरे ना पुराने पर्दे पड़े हुए थे, मरियम के कमरे में लगाए थे। ये थे कौन सा कपड़ा होता है, सन प्रूफ। तो नीचे प्लास्टिक की ना ऐसे शीट सी लगी हुई नज़र आती है, तो ये मैंने रख दिए थे। तो मैंने इसको कहा था कि कुछ ना, अभी पर्दे इसके और लगा दिए हैं, तो ये पर्दे उतार दिए थे। तो मैंने सोचा था कि कुछ ना कुछ बनाऊँगी। तो जनाब मैं बना रही हूँ इसका अपनी जो मेरी वॉशिंग मशीन का एरिया है ना, उधर वो उस एरिया में बारिश का पानी वगैरह आता है, तो उसके लिए मैं कवर सी रही हूँ। इनकी आँखों में मैंने डाल दिए हैं, कतरे डाल दिए हैं और दवाई दे दी है। बहुत ही तकलीफ़ में हैं बेचारे मेरे बच्चे। तो मैं सोच रही हूँ आज इनके लिए ना स्पेशल कुछ बनाती हूँ। मैंने ये ना एक अंडा बनाया, दोनों ने ना ये आधा पराठा मिलके ना दो दो मतलब नवाले खाए हैं। पराठे भी बचे पड़े हैं और अंडा भी बचा पड़ा है, कुछ नहीं खा रहे हैं। पता नहीं, शायद भूख मर जाती होगी साथ। मेरी आंखों में थोड़ी सी जलन महसूस हुई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे ना अल्लाह ने बचा लिया, क्योंकि माँ हूँ, काम तो करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद जो है मैं बना रही हूँ कटिंग वगैरह करके, कुछ काम कंप्लीट करके, सफाई वगैरह करके। तो फिर मैं किचन में आ गई हूँ और बना रही हूँ मैं मैकरोनी। और ये जो मैकरोनी है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में मैं बनाती हूँ। जब से ये बनाना स्टार्ट किया तो वो सिंपल वाले ना बच्चे इतने शौक से नहीं खाते हैं। ये थोड़ी सी मैं इसकी चेडर चीज़ वाली सॉस बना लेती हूँ और फिर आप देखते जाएँ। ये थोड़ी सी ना मतलब डिफरेंट भी होती है पकाने में भी, और इसको खाने में भी इसका टेस्ट जो है ना काफ़ी यूनिक सा टेस्ट आता है, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर वाइट सॉस से नहीं है। इसमें मैंने डिफरेंट और भी चीज़ें डाली हैं।
तो जो खाली वाइट सॉस वाली होती है तो वो बच्चे वो भी नहीं खाते हैं। तो फिर मैंने इसको ना थोड़ा सा डिफरेंट करके तो मिक्सअप करके इसका मैंने बनाया है, और इंशाल्लाह आप भी बनाइएगा, आपके भी पसंद आएगी। अच्छा, साथ ही मैं दूसरी चीज़ बना रही हूँ आज, चिकन ग्रेवी कढ़ाई बना रही हूँ। तो ये मतलब मैं हम अक्सर ही ना डिफरेंट स्टाइल में कढ़ाइयाँ चिकन वाली बनाती हूँ। तो जो ये वाली कढ़ाई है इसमें ना मसाला वगैरह जो है वो ज़्यादा मतलब बन जाता है इसका, और अब दोनों चीज़ें मैं इकट्ठी-इकट्ठी बना रही हूँ, तो आप नोट करते जाएँ। अच्छा, ये हो गई चेडर चीज़ डाल के थोड़ी-सी मेल्ट हुई, तो इसके अंदर मैंने डाल दिया है टोमेटो केचप का हाफ़ कप डाल दिया है, और ये स्पाइसेस डाल दिए हैं। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैंने रेड चिली जो फ्लेक्स होते हैं ना वो भी डाल दिया है। और चिकन आपको पता है मैं चिकन मैरिनेट वगैरह करके तो उसको टिक्के वगैरह बना के तो उसके मैं रख देती होती हूँ, और इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ों में मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो अभी भी मैंने एक पैकेट चिकन का निकाल लिया था, और वो निकाल के तो अब उसको भी मैंने ऐड कर दिया। बीच में वेजिटेबल्स मैंने काट के रखी हुई हैं, इसमें थोड़ा सा मैंने सिरका ऐड किया है, और थोड़ा सा सोया सॉस ऐड किया है, और अब डाल दी हैं मैंने इसके अंदर मिक्स वेजिटेबल्स डाल दी हैं। इसमें आप कोई से भी ऐड कर सकते हैं। और मेरे पास एक गाजर पड़ी हुई थी, मैंने वो भी ना बिल्कुल ही बारीक करके काट दी है, और इसके अंदर मैक्रोनी भी डाल दिया है। अच्छा, सब्जियों को मैं ज़्यादा कुक नहीं करती हूँ क्योंकि उससे ना सालन वाला सा फ्लेवर सा आ जाता है जब उसको पहले भून लें तो इस तरह करके फिर मैंने इसको ढक के कुछ देर के लिए रख लिया है। तो ये अपनी ही स्टीम में ना इसके अंदर हल्की आंच पर वो सब्जियां भी बीच में सारी मिक्सअप हो जाएंगी। अच्छा, ये ग्रेवी चिकन जो मैं बना रही हूँ इसके अंदर मैंने मसाले वगैरह इसमें थोड़े से ज़्यादा डलेंगे, नमक मिर्च वगैरह जो, क्योंकि इसके अंदर बाकी जो चीज़ें हैं ना वो ज़्यादा डलेंगी। और इसके अंदर मैंने ना पहले प्याज आपको दिखाए थे मैंने, जग के अंदर ही थोड़ा सा पानी डालकर उनको मैंने पेस्ट बना लिया था। तो जब वो प्याज भुन गया, पहले चिकन भुना है, फिर मैंने प्याज उसके अंदर पेस्ट डालकर वो भुना, प्याज और लहसुन अदरक डालकर। जब वो भुन चुके थे तो फिर उसके अंदर मैंने जो नमक चार मसालों की जो गेम है वो डाल दी। फिर उसके बाद मैंने 1 कप दही गाढ़ा गाढ़ा सा था उसको मैंने फेंटा अच्छी तरह, और फिर वो डाल दिया। और जब दही को सारा मिक्स हो गया तो फिर उसके अंदर मैंने डाल दिया है टमाटरों को, जग में डाला, और उसके अंदर भी उसका मैंने ग्राइंड करके वो भी डाल दिया है। अब ये देखें जैसे थिक थिक सी ग्रेवी बनेगी, ये नान के साथ भी अच्छी लगती है, नान के साथ, क्योंकि ना ये ज़्यादा मसाला वगैरह खाया जाता है। और अगर आप बॉइल्ड राइस के साथ भी इस ग्रेवी को खाएंगे तो भी बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, मेरे घर में तो ये जो है ना इनके पापा की रेसिपी चलती है, वो चिकन कढ़ाई में ज़रूर ही क्रीम ऐड करवाते हैं, इससे क्रीमी टेक्सचर आ जाता है। और अब मेरे सारे घर वाले जो है ना वो नॉर्मल कढ़ाई नहीं खाते हैं, वो क्रीमी इस तरह की ना कढ़ाई, वो मतलब मैं ज़्यादा क्रीम नहीं डालती हूँ, 2 से 3 चम्मच बस, ज़्यादा नहीं। वाइट चिकन कढ़ाई में बनती है, वो वाइट चिकन कढ़ाई बनाती हूँ लेकिन बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन ये जो है ये वाली कढ़ाई जो है ना ये हमारे घर में ज़्यादा चलती है। और बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया, मैं आपको क्या बताऊँ, मैक्रोनी भी वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, और चिकन कढ़ाई भी पड़े हुए हैं, सुबह के पराठे भी पड़े हुए हैं। और मैं तो माँ हूँ, मैं तो बनाई जा रही हूँ कि काश कुछ बच्चे खा लें। अब तबीयत जो नहीं ठीक है, मरियम अभी तक शाम तक हो जा तकरीबन होने वाली थी, असर का टाइम होता है जब वो आती है, तो उसको मैंने खाना वगैरह दिया है। और अब मैं जनाब उसी की स्टिचिंग करने लग गई हूँ, जो मैंने सुबह काट के रखा था। थोड़ा सा मैं बीच में ले लेती हूँ, रेस्ट ले लेती हूँ, तो अंधेरा हो चुका था, मैंने स्टिचिंग करके तो फिर मैंने कहा थोड़ी कमर सीधी करूँ और देखूँ बाहर के नज़ारे। जनाब ये देखें जनाब, हो रही है लाइटिंग। हमजा के दोस्त आए हुए हैं, इनको मना मैं कर रही हूँ कि ना उसको बीमार हुआ है तो आप लोगों को भी ना लग जाए, तो वो मुझे आगे से कह रहे हैं कि आंटी हमें हो चुका है इसलिए हमें दोबारा नहीं होगा, तो आप घबराएं ना, हमें नहीं होगा। अब ये तो हाल है बच्चों का। और ये स्टिचिंग मुकम्मल हो चुकी, और इसके अभी कुछ काम बाकी है, इसके लगेंगी साइडों पर बेल्ट लगेगी, और कुछ बटन वगैरह भी इसके लगेंगे। अच्छा, ज़िप वगैरह जो होती है ना, ज़िप मैं नहीं लगा रही, मेरे जो पहला था ना, अच्छा ये मैं आपको दिखा रही हूँ अपना सोफ़ा कि मैंने ना कवर सुबह धोए थे सोफ़े के, तो अभी इनको वो भी डालना है, सोफ़े के कवर वगैरह डाल कर तो फिर मैं बाकी काम करती हूँ, क्योंकि ना सोफ़ा ख़राब हो जाएगा। माँ हम देखे शूज़ के साथ ऐसे ऊपर आके बैठ जाती है, और बच्चे कोई नंगे पाँव भी बैठे हों तो फ़ौरन ही मैं सोफ़े का कवर धो के तो फ़ौरन ही चढ़ा देती हूँ। जैसे ही वो स्पिन करके डालती हूँ तो वो जल्दी सूख जाता है, तो फिर मैं फ़ौरन डाल देती हूँ, और बच्चों को बैठने नहीं देती हूँ कि ना बैठें जब तक वो कवर ना डले। तो ये मैंने लगा लिए बटन भी,
और बटन भी लग गए, बड़े बटन मैंने लेके रखे हुए हैं। और अब उसको काम को कंप्लीट करके तो मैं अब कढ़ाई को गर्म किया। अब रात का टाइम है तो रोटियां बना रही हूँ। अब फिर कोशिश कर रही हूँ कि ये बच्चे, क्योंकि अब कह रहे हैं कि हमें कुछ ना भूख लग रही है, तो अल्लाह करे अब ये कुछ खाना खा ले। खाएंगे तो मुझे तसल्ली होगी, वरना इतनी मज़ेदार ये कढ़ाई बनती है। मेरे पास हरा धनिया और वो इस तरह की चीज़ें नहीं पड़ी थी तो मैंने नहीं डाली इतनी कोई। आपको धनिया से तरह ना लुक अच्छी सी आती है। खाना वगैरह दे दिया, खाना खा के तो खाया फिर भी थोड़ा थोड़ा ही है बच्चों ने। और फिर मैं बर्तन वॉश किए हैं। नमाज मैं बर्तन धोने के बाद पढ़ूँगी और फिर उसके बाद जो है ना किचन वगैरह मैं नीट क्लीन कर लूँगी। और मैं किचन इस टाइम नीट क्लीन कर भी लूँ ना तो सुबह फिर भी थोड़े से ना बर्तन पड़े होते हैं। अब बच्चे आपके ख़ुद भी खाने पीने वाले होते हैं ना, तो वो रात जो है ना मरियम और उमर ये कुछ ना बना बनू के खाते रहते हैं। तो फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये अब अगली सुबह का दिन है। तो मैं उठी हूँ और फिर मैंने कहा जल्दी से ना मशीन का कवर चेक करती हूँ। ये देखें, ये मेरा पहला कवर है। ये मैंने पैराशूट वाला मंगवाया हुआ था। इसके अंदर ना प्लास्टिक सा लगा हुआ था। ये बहुत अच्छा कवर था और ये मेरे भाई बनाते होते हैं ये कवर वगैरह। तो मैंने उनसे कहा था कि मुझे दोबारा ऑर्डर करवा दें, तो उन्होंने कहा था कि अच्छी चीज़ का जो है ना ऑर्डर बहुत कम लोग करते हैं। तो इसलिए उन्होंने फिर ये ना चीज़ें बनाना छोड़ दी, क्योंकि वो थोड़ा सा महंगा भी होता है, एक्सपेंसिव। अच्छी चीज़ बनाए तो फिर एक्सपेंसिव भी होती है। तो फिर उनका ऑर्डर वो इतना चला नहीं। तो लेकिन मेरी मशीन का कवर जो है ना बहुत अच्छा चला है और मुझे बहुत पसंद था। तो मैं वो भी उतारूँगी नहीं, क्योंकि सिर्फ उसकी ज़िप ख़राब हुई है और थोड़ा सा ना वो पुराना सा लगता है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि पुराना पुराना सा ना, फिर मुझे ना बस वो। तो फिर ये कवर हो गया और अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।